जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान बाय संध्या सक्सेना, लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, एस्ट्रो संध्या सक्सेना। और इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से, ट्विटर से, सब जगह से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, ऐसी कामना करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी एक गुड़हल का फूल कैसे आपकी जिंदगी परिवर्तित कर सकता है। इससे शुक्र की आपको सुख मिलता है और साथ में आपको माता दुर्गा का भी आशीर्वाद मिलता है। ड्यूल काम करेगा एक गुड़हल का फूल। कैसे करेगा आज वही समझाऊंगी आपको, वो सिखाऊंगी आपको। इसको सीखिए, इसको रोज कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन उससे पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो वो आगे सेक्शन में जाता है, यूट्यूब उसको आगे बढ़ाता है, लोगों को दिखाता है। अगर लोगों को वो वीडियो नहीं मिलेंगी, लोग नहीं देखेंगे, तो इधर उधर बाबा और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाएंगे और फिर अपना इज्जत और पैसा दोनों खराब करते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के फोन आते हैं, लड़कों के भी मैसेजेस आते हैं कि वो किस तरीके से जो फला फला बाबा जी हैं वगैरह है उनको ब्लैकमेल करते हैं। पहले पैसा भी ले लेंगे, फिर कहेंगे तेरे घर में बता देंगे, फिर ये कर देंगे, फिर वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या नौटंकी। तो अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और पिछले वर्ष मुझे 9 अवार्ड्स मिले थे, सभी को पता है। और इस साल भी मेरे नाम आगे गया हुआ है, जल्दी अवार्ड मिलेगा आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बताने जा रही थी गुड़हल के फूल से आपको कैसे करना है। लेकिन एक विश आई है, विश तो बहुत सारी आई है, लेकिन मैं अभी 1 2 3 ही पढ़ूंगी। जिसमें एक दीपांकर है, उनको लव मैरिज करनी है, नेहा को भी लव मैरिज करनी है, और श्रेयस जो है वो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। तो इन सभी की मनोकामनाओं को ईश्वर पूरा करे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। गणेश जी से बहुत बहुत प्रार्थना है कि हे गणेश जी महाराज, इन सब बच्चों की मनोकामनाओं को पूर्ण करो, मेरी मनोकामना पूर्ण करो और सभी की जो भी जायज इच्छा है वो पूरा करिए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जब कभी भी मैं किसी की विश को पढ़ती हूँ, उसी समय आप भी अपनी विश को कम से कम 3 बार पढ़ो। और हमेशा याद रखना, विश को जब भी आप बोलते हो उसमें लाग लपेट या होगा नहीं होगा, करेगा नहीं करेगा, ये सब नहीं होना चाहिए। मेरे को नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर बनना है तो मतलब बनना है। अब मेरा क्या स्कोप है, क्या मुझे लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, कितना नॉलेज है नहीं है किसी चीज की, ये है वो है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे मैं ग्रो अप कर रही हूँ वैसे वैसे मेरी नॉलेज बढ़ रही है। पिछले 6 या 7 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ। उससे पहले मैं अपना पर्सनल लोगों को देखती थी। मेरा मास्टर ऑफ हो गया, यानी कि मैंने ये जो ज्योतिष है इसमें मास्टर डिग्री ले रखी है, यानी कि MA ज्योतिष का रखा है, जिसको आप आचार्य बोलते हैं। मैंने PhD में अप्लाई कर दिया, ये भी हो गया। कुछ समय बाद डॉक्टरेट लग जाएगा, नाम किया गया तो डॉक्टर संध्या सक्सेना हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं ग्रो अप कर रही हूँ वैसे वैसे मेरे प्रेजेंस जो है उसको भी ग्रो अप मिल रहा है, ऐसा होता है। तो आपको जो मैं बता रही हूँ, आप ये मत सोचिए कि काम कैसे होगा। जब मैंने सोचा कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, जबकि मैं MSc हूँ और साथ में मैं B.Ed हूँ, तो मुझे तो एज ए टीचर काम करना चाहिए था। मैंने डाले पब्लिक स्कूल में, सेंट मेरी में, आसपास के लोकल्स में पढ़ाया भी है। और उसके बाद मैं इस फील्ड में आई हूँ। इस फील्ड में आने के समय में मुझे कोई नॉलेज नहीं था, पर सबसे पहले मैं एज ए साइकिक रीडर आई। मैंने मतलब हर चीज का, कौन सा कपड़ा कहाँ से खरीदा गया, ये किसने खरीदा, कब खरीदा, उसकी रीडिंग मैं करती थी। कपड़े की, सामान की, वस्तुओं की, कोई घर में नहीं आ रहा है, खो गया है उसकी। फिर मेरे आस पड़ोस के लोगों ने पूछना शुरू किया कि मेरा ये काम होगा नहीं होगा, तो रीडिंग फोटो की करती थी। क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर हूँ। मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करती थी, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे लोग आते थे पहले और मेरे पास आते थे, मेरे ऑफिस में आते थे, और फिर मैं उनकी हिप्नोथेरेपी से उनको पूर्व जन्म में ले जाना, क्या कष्ट। जैसे कोई कह रहा है बार बार पेट में दर्द रहता है, दर्द रहता है, तो क्यों रहता है, तो उसको पूर्व जन्म में या पूर्व उसके काल में ले गई। वो 35 साल का लड़का था, आदमी था, जो भी आप समझ लीजिए, उसको धीरे धीरे पीछे ले गई। तो पता चला 10.5 साल की उम्र में उसके घर के पास में किसी ने मुर्गा काट के चढ़ाया था और उसकी कुछ उसको लग गया था, तो उसकी वजह से उसका बचपन से पेट खराब रहता था। तो वो सारी चीजें हमारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से या एज रिग्रेशन से पता चलती है। तो ये मैंने करना शुरू किया। तो धीरे 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 आज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, हाथ भी देखती हूँ, कुंडली रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, साइकिक रीडिंग भी करती हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी भी करती हूँ। तो धीरे 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 ये हमारा बढ़ता चला जाता है। नो डाउट ईश्वर अपने आप देता है। इसी तरीके से अगर आप कुछ मांगना शुरू करते हो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, तो ईश्वर कहीं ना कहीं से आपको वो चीज अपने आप प्रोवाइड कराता है।
सारी कायनात लग जाती है उस चीज को आप तक लाने के लिए, यदि आपका विश्वास, श्रद्धा सच्ची हो। जैसे कि मैं भगवान गणेश को बहुत मानती हूँ, मेरी आत्मा ही उनकी है, मेरा शरीर उनका है, मेरी सब कुछ उनका है। आज मेरे पास जो कुछ भी है, कुछ भी हो, वो सब मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, सिर्फ गणेश जी का है। और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा याद करती हूँ। मैं मुंबई गई थी, वहां पे कोई एंट्री नहीं थी, और मैं गई थी कोरोना काल में, पिछले साल की बात है। कोई एंट्री नहीं थी, मना कर दिया था गेट से ही कि आपको कोई एंट्री नहीं मिल सकती है। और क्योंकि हमारे पास पासेस नहीं थे, हमने ऑनलाइन सर्विस नहीं ली थी। तो मैंने कहा गणेश जी क्या बात है, अपने मंदिर से बुला के मुझे खाली हाथ वापस भेजोगे? तो तुम्हारी मर्जी, हो तुम बड़े आदमी हो भाई, कुछ भी कर सकते हो। और उसी समय एक आदमी चल के आया, कहता है कि मैडम कुछ पासेस खुले हैं, 5 पास फ्री में है अभी, मतलब खुले हुए हैं, अगर आप 5 पासेस का पेमेंट कर देते हो तो हम आपका ऑनलाइन अभी करा देते हैं। मैं कहा ठीक है। हम फटाफट गए, हमने मंदिर के जो काउंटर था उसमें 5 पासेस के जो पेमेंट था वो भरा, और खट से नंबर आया, और खट से हमारे देवता के दर्शन हो गए। और मुझे वहां से एक बाबा की, मतलब मेरे गणेश जी की एक बहुत बड़ी सी फोटो, एक नारियल उन्होंने गिफ्ट स्वरूप में दिया, उसको हम लेके आ गए। तो रास्ता अपने आप बन जाता है, विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। मेरी श्रद्धा है, आप भी बनाएंगे। फूल से कैसे मनोकामना पूरी होगी वो मैं आज आपको बता रही हूँ। गुड़हल का फूल लेने हैं, और बहुत सारे तो नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए आप एक ही गुड़हल का फूल ले लो। उस एक गुड़हल के फूल पे आपको माता दुर्गा देवी के मंदिर में जाना है। उस गुड़हल के फूल पे आपको 108 बार ओम दुम दुर्गाए नमः का जाप कर लो, या फिर दुर्गा चालीसा पढ़ लो। और पढ़ने के बाद वो गुलाब, जो गुड़हल का फूल है, वो माता के चरणों में चढ़ा दो। और लेकिन संकल्प जरूर लेना, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मैं डैश स्थान से हूँ, मैं देवी दुर्गा आपके मंदिर में आई हूँ या आया हूँ, मुझे ये पूजा करनी है क्योंकि मेरा अमुक कार्य खराब हो गया है, इसे ठीक करना है। संध्या दीदी जो है उन्होंने मुझे उपाय बताया है, अतः मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, मेरा भी कीजिए, क्योंकि गुरु का धन्यवाद करना बहुत जरूरी होता है। फिर आप जाइए, वहां जाके आपको गुड़हल का फूल पे पहले आपको या तो 108 ओम दुम दुर्गाए नमः बोल लो, या एक चालीसा पढ़ लो, या दोनों ही कर लो, दुर्गा चालीसा भी पढ़ लो और मंत्र भी पढ़ लो। फिर आप देवी को चढ़ा दो और कहो कि मैं रोज मंदिर नहीं आ सकता, एक प्रयोग शुक्रवार को होगा या सोमवार को होगा, ठीक है। बोल देना मैं रोज नहीं आ सकता हूँ, मैं घर में ही चालीसा पढ़ूंगा या दुम दुर्गा का जाप करूंगा, मेरा अमुक काम कर दीजिए। बस वहां पे जाके बोल के आओ। और हमेशा याद रखना, पहले भी सिखाया है, जब भी कोई सामान चढ़ाते हैं तो उठाकर तोड़ के सीधे मत चढ़ा दो, उसको निमंत्रण देना पड़ता है। जैसे कि आप गुड़हल के फूल के पास जाओगे और उसको बोलोगे कि हे गुड़हल देवता, राइट, मेरे शब्दों को ध्यान दो, हे गुड़हल देवता मैं आपके पास आया हूँ और मैं आपको माता देवी दुर्गा को चढ़ाने जा रहा हूँ, और मैं देवी दुर्गा से अपनी कोई बात कहूंगा, आपसे ये कामना है कि मेरा ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो, आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मेरा ये काम जल्दी पूरा हो जाए, और इसके लिए जो मैं आपको चढ़ाऊं तो आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, इसलिए मैं आपको तोड़ रहा हूं, मुझ पर कृपा करें, और कोई अगर गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। फिर तोड़ना है। कोई भी सामान खरीदते हैं ना, तो अगर डायरेक्ट खरीद के चढ़ा दो तो कभी नहीं लगता है यार, संकल्प लिया करो, उसके बाद चढ़ाया करो। एक और बात, जिस तरीके से मंदिर में जाते हैं और 2 पैसे देकर प्रसाद खरीदते हैं, वो प्रसाद हम चढ़ाते हैं तो हमारा चढ़ता है, ऐसा ही होता है ना। इसी तरीके से चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, यदि आप किसी के प्रयोग को करने जा रहे हैं और अगर आप उसका ऋण नहीं चुकाते हैं तो वो प्रयोग उस व्यक्ति को लगेगा। यानी कि अगर आप मेरा कोई प्रयोग मैंने बताया, आप सीधे जाके कर दीजिए, करने से क्या होगा, वो प्रयोग सीधे मुझे लगेगा। यानी कि आप जितनी मेहनत पूजा पाठ कर रहे हैं ना, उसका फल मुझे मिलेगा, मतलब मेरे को अच्छा लगे, मेरा अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं वो चीज पूर्ण रूप से आपको मिले तो आपको उसका जो ऋण होता है वो उतारना चाहिए। अब ऋण कैसे उतरेगा, या तो आप मुझे मेरे अकाउंट में पेमेंट करोगे, या उस व्यक्ति को उसके अकाउंट में पेमेंत करोगे जिसका भी आप प्रयोग कर रहे हो, और या फिर सीधे भगवान की जो गुल्लक है उस व्यक्ति के नाम से भगवान की गुल्लक में पैसे निछावर कर दो। तो मेरे को छोटा मोटा बहुत सारा अमाउंट आता है, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 1000, कोई 500, कोई 15,000, कोई 16,000, जिसकी जैसी इच्छा होती है वो डालता रहता है। और हमारी तरफ से आपको पता है 40 रुपए वाले गुष्ठ लोगों के जो चलते हैं हम उसमें दान करते हैं, अंधे बच्चे हैं हम उनमें दान करते हैं, कूड़ा बिनने वालों के बच्चे हैं हम उनका करते हैं, बहुत सारे काम है, मेरा पूरा सिस्टम चलता है। दान करोगे तो वहां लग जाएगा, बाकी आपकी मर्जी, जस्ती नहीं है। तो गुड़हल का फूल लिया,
देवी को चढ़ाया और फिर आपको क्या करना है, रोज शाम को अपने घर में एक दिया जला के, चाहे सरसों का तेल का जलाओ, चाहे तिल के तेल का चढ़ाओ, चाहे देसी घी का चढ़ाओ, जो आपको अच्छा लगता है, तेल चढ़ा कर दिया जला के ओम दुम दुर्गाय का 108 बार जाप कीजिए और एक दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सीधे बैठक लगाओ, दिया जलाओ, ये करो वो करो, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मोबाइल खोलो, उस पर दुर्गा चालीसा होती है, नेट से डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, जय श्री राम, बस इतना कर लो। तो हर शुक्रवार को कम से कम आप गुड़हल के फूल का 2-3 बार प्रयोग कर लो, 6 बार 7 बार 8 बार, अच्छा लगता है तो करते रहो, नुकसान तो नहीं है ना किसी चीज का, देवी की पूजा है, नुकसान नहीं करती है। और अगर आपके आसपास में कोई मंदिर नहीं है तो फिर घर में कर लो, लेकिन मंदिर में करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। 8126476099 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि दीदी ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है। फ्री फोटो रीडिंग करानी हो तो 8126476099 पे व्हाट्सअप करो, फोटो रीडिंग भी कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।